अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अपनी सेहत। मैं हूं कविता। दोस्तों, 6 में से एक व्यक्ति 10 से 19 वर्ष की आयु का है। किशोरावस्था एक अनोखा और रचनात्मक समय होता है जिसमें शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तन, कई तरह के बदलाव शामिल रहते हैं। ये वही समय है जिसमें एक बच्चा अपने घर की परिस्थितियां, गरीबी, दुर्व्यवहार, प्यार, हिंसा सबका सामना करता है। वैश्विक स्तर पर यह अनुमान लगाया गया है कि 10 से 19 वर्ष के बच्चों में से 7 में से 1 यानी 14% मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों का अनुभव करते हैं। फिर भी ये बड़े पैमाने पर पहचाने नहीं जाते और इनका इलाज नहीं हो पाता। देश में किशोरों और युवाओं की बढ़ती मानसिक स्वास्थ्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने यूनिसेफ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज के साथ मिलकर भोपाल में आयोजित एक राष्ट्रीय परामर्श सत्र में किशोर और युवा मानसिक स्वास्थ्य पर एक नेशनल फैक्ट शीट और आई सपोर्ट माई फ्रेंड्स नामक नया प्रशिक्षण मॉड्यूल लॉन्च किया। ये मॉड्यूल पहले से चल रहे राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मौजूद पीयर सपोर्ट मॉड्यूल का विस्तार है। ये पूरक मॉड्यूल किशोरों को व्यवहारिक पहलुओं में सक्षम करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया, जिससे वो भावनात्मक संकट के लक्षणों को पहचाने, उनकी सहानुभूति में समर्थन करें और अपने साथियों को आवश्यक सहायता से जोड़ सके। यूनिसेफ WHO के वैश्विक संसाधनों के सार के रूप में ये 1 दिवसीय प्रशिक्षण मॉड्यूल निमहैंस द्वारा भारतीय संदर्भ में ढाला गया। लुक, लिसन, लिंक, देखें, सुने, जोड़ें। इस फ्रेमवर्क पर आधारित ये मॉड्यूल सहभागिता और परिदृश्य आधारित शिक्षण और मार्गदर्शित चिंतन शामिल करता है, जो भावनात्मक समझ, सहायक संवाद और जिम्मेदार पीयर एंगेजमेंट को बढ़ावा देता है। इस कार्यक्रम में राज्य स्वास्थ्य मंत्री श्री N शिवाजी पटेल ने भी शिरकत की। उन्होंने यहाँ पर आकर कहा कि आज के किशोर कई प्रकार के दबावों का सामना कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा हो या परिवार। ऐसे में एक तंत्र बनाना होगा जो उन्हें इस तरह से बोलने सुनने का समर्थन प्रदान करे। क्या कहा माननीय मंत्री जी ने, आइए सुनते हैं। हमने देखा आपके संबोधन में कि आपने पूरी जो पुरानी हमारी कल्चर है उसको आपने बताया, तो क्या घर परिवार की वैल्यूज़ जो है वो बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालती है? क्या कहें? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, हम जिस संस्कृति के उत्तराधिकारी हैं उस संस्कृति में तो सामाजिक वैल्यूज़ रही हैं, परिवार की वैल्यूज़ रही हैं, इंडिविजुअल की अपने जीवन शैलियाँ रही हैं। यदि उन सब का हम पालन करेंगे तो निश्चित रूप से शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से हमारे नागरिक स्वस्थ रहेंगे। तो निश्चित रूप से मान के चलें, हमारी भारतीय संस्कृति में इसका विचार बहुत प्राचीन काल से है। इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात यहाँ पे की और यूथ को आपने इन्वॉल्व किया है। बच्चों की मेंटल हेल्थ से बच्चों के लिए सवाल पूछना, क्या लगता है कैसा इनिशिएट है? ना, बिल्कुल। देखिए, बच्चों की यदि हम परिभाषा करेंगे तो जो छोटे बच्चे हैं उनको तो स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र रह के, मैं तो कहता हूँ, उन पर पढ़ाई का भी बोझ नहीं डालना चाहिए। उनको तो स्वतंत्र रूप से चिंतन मनन करने देना चाहिए और धीरे धीरे उनको सिखाना चाहिए। लेकिन जो किशोर वय हैं या जो युवा हैं, 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं, उनको निश्चित रूप से हमको ये मानना चाहिए कि आज के देश में 18 साल का युवक युवती मैच्योर हो जाता है, समझदार हो जाता है, तो उसका परिवार में भी उपयोग होना चाहिए, विचार विमर्श में उपयोग होना चाहिए, समाज में भी होना चाहिए और सरकार में भी होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जूझ रहे हैं आजकल, जिस तरह रोजगार के अवसर हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करती हैं। आपको क्या लगता है सही कदम और सही राय आपकी क्या होगी उन बच्चों के लिए? बिल्कुल, निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि नौकरी मांगने वाले मत बनिए, नौकरी देने वाले बनिए। ये जो मंत्र है, यदि मेरे जितने भी ऐसे नौजवान हैं जो रोज़गार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में संघर्ष किया है, इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद भी मैंने बेरोजगारी झेली है, तो ये हम लोग भी गुजरे हैं इस दौर से। उस दौर को यदि संघर्ष के साथ हम आगे बढ़े, हमने भी 1500-1800 की नौकरी की और बाद में हमने रोज़गार किया, स्वरोजगार किया, दूसरे काम किए, फिर बढ़ते बढ़ते आज यहाँ पर पहुँच गए। तो निश्चित रूप से युवाओं से यही कहना चाहता हूँ, जीवन संघर्ष का नाम है और जो जितना संघर्ष करेगा उसका उतना बड़ा नाम बनेगा। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ल जी ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए युवाओं के साथ अपने विचार साझा किए, लोगों के सवालों को सुना, साथ साथ अपने विचार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा,
जिस तरह से पॉलिसीज़ की बात आपने कही है अभी, और पॉलिसीज़ में स्कूल सबसे पहले आता है। स्कूल के लिए जब बच्चों की शिक्षा की बात आती है तो वहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य जो है बहुत सफ़र करता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, इसमें जो ये परेशानी किशोर युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य को लेके जो भी सर्वेज हैं, जो भी स्थितियां हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमें स्कूल एजुकेशन में शुरू से ही किस तरह से बच्चों को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना है, इस पर जो ज़रूरी इन लोगों ने रिसर्च करके और वे फॉरवर्ड बनाया है, उसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए, उसको लागू करना चाहिए। इस तरह के सर्वे जो होते हैं ये कितना फ़ायदा करते हैं अवेयरनेस के लिए? आपको क्या लगता है, क्या इस तरह के और प्रोग्राम्स हमें अलग अलग स्टेट में चलाने चाहिए? बिल्कुल, और ये बल्कि ज़िले और ब्लॉक लेवल तक ले जाना चाहिए। उससे क्या होगा कि नीचे जितना इस पर्कुलेट होगा उतना ही फ़ायदा होगा। जी, मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा विषय है। बस तो सर, अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या एक संदेश देना चाहते हैं, स्पेशली अभिभावकों को, क्योंकि फैमिली की बहुत बड़ी भूमिका हम सबके सामने आई है इसमें। अभिभावकों को भी बच्चों के मेंटल स्टेटस को देखते हुए ही उन पर प्रेशर बिल्डअप करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा उनको टारगेट देना और बिल्कुल 90% लाना है, 95% लाना है, इतना इसके बजाय बच्चों में बचपन से ही जिस चीज़ का शौक़ हम पैदा कर देते हैं, फिर वो वही काम करते हैं और उसमें वो सफल होते हैं। तो इसलिए उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरे बच्चों के परसेंटेज को देख के और अपने बच्चों पे दबाव बनाना, ये ठीक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर माता पिता की काफी बड़ी भूमिका होनी चाहिए और किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, इस पर यूनिसेफ के स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर सैयद हुबे अली ने कहा। ये मेंटल स्टेज का शुरुआत किशोर अवस्था से शुरू हो रहा है। जो हमने अभी तक डेटा देखा है उसमें 10 साल से 19 साल तक के बच्चे, इसमें शुरू हो रहे सारी प्रॉब्लम्स, एंजाइटी के, डिप्रेशन के, लो सेल्फ एस्टीम के। तो ये जो एज है बच्चों की 10 साल से लेकर 24-25 ईयर्स तक, ये एज ऐसी है कि बच्चे नए नए चीज़ एक्सप्लोर भी करना चाहते हैं। सोशल मीडिया भी बहुत है, कनेक्टिविटी हो रही है, नहीं हो रही है, डिजिटल एडिक्शन बच्चों को हो रहा है। तो ये एज में इस चीज़ें का होना नॉर्मल है, मगर इस लेवल पे चले जाना कि एंजाइटी तो एंजाइटी या डिप्रेशन तो डिप्रेशन, ये ख़तरनाक है। तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है, इस एज को पर्टिकुलरली। 10 साल ही वो अवस्था है या उससे पहले भी? अब क्योंकि हम किशोरों पे बात करने आए हैं, लेकिन उससे पहले भी क्या बच्चों में सिम्टम्स होते हैं इस तरह के? सबसे इम्पॉर्टेंट है फैमिली आपकी कैसी है। फैमिली में लड़ाई झगड़े डेली अगर हो रहे हैं तो सारे बच्चों पे मानसिक इसका असर पड़ेगा। छोटे बच्चों पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अगर इसका असर हो रहा है, बच्चा फिर घर में रहना नहीं चाहता, बाहर जाना चाहता है, बाहर जाके वो किस माहौल में रहेगा, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो ये बीमारी की शुरुआत भले ही 10 साल से हो, मगर अगर फैमिली का इशू है, फैमिली का इशू चालू होगा आपके घर से, और घर का इशू है तो ये इशूज़ प्लस चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है क्या नहीं, सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है, ये सारे मेंटल हेल्थ को बच्चे के इशू करेगा। मगर जब बच्चा एक्सप्रेस करने की एज आती है 10 साल की, इसलिए ये बच्चे के बाहर कब निकलेगा, 10 साल से ज़्यादा में बाहर निकलेगा। इसलिए 10 साल से पकड़ा, 10 साल से बाद जा रहा है, बट हो सकता है उसके पहले भी हो। मगर जो बाकी फैक्टर्स है, एग्ज़ाम का प्रेशर, 10 साल तक तो बच्चे को समझता नहीं एग्ज़ाम भी है नहीं है, और लव अफेयर्स, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सारे कुछ किशोरी अवस्था में शुरू होता है। इसलिए 10 साल में शुरू होता है, बट फैमिली अगर इश्यूज़ है विच इज़ द मेजर फैक्टर फॉर द मेंटल हेल्थ, ये पहले भी हो सकता है। जो आज का प्रेजेंट सिनेरियो है, आज से हम 10 साल पहले की दुनिया को देखें तो आप बहुत चीज़ें बदल गई हैं, फैमिली वाइज बदल गई हैं। अगर हम स्टेटस वाइज देखें, चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो क्या ये सबसे बड़ा एस्पेक्ट आपको लगता है फैमिली से ही शुरू होता है? शुरुआत फैमिली से ही होती है। सबसे ज़्यादा असर बच्चे को फैमिली से ही होता है कि आपकी फैमिली कैसी है। पहले डोमेस्टिक वायलेंस जो है बंद दरवाज़ों में हुआ करता था, अब ये चीज़ बाहर आ रही है। पहले बच्चे खुल के बोलते नहीं थे, अब खुल के बोल रहे हैं। तो ये चल रहा पहले से ही है, सिस्टम के मतलब संदर्भ में अब आना शुरू हुआ है। तो मगर इसीलिए काम भी हो रहा है। एडोलेसेंट हेल्थ एकेडमी है, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का, उसके साथ मिलके यूनिसेफ और WHO काम कर रहा है। तो हम लोग पेरेंटिंग एडोलेसेंट्स, किशोर बच्चों को पेरेंटिंग कैसे करें, उसका मॉड्यूल हमने निकाला है। और हर महीने की 18 तारीख को हम ऑनलाइन वेबिनार करते हैं, जिसमें युवाओं को जोड़ते हैं और एक्सपर्ट्स अलग अलग टॉपिक पे बात करते हैं। डॉक्टर, 10 साल की उम्र से पता चलना शुरू होता है। आजकल दोनों पेरेंट्स लगभग वर्किंग होते हैं और एक्चुअली पेरेंट्स को भी पता नहीं होता कि बच्चे की जो परवरिश है वो किस डायरेक्शन में जा रही है।
किस तरह की अवेयरनेस आप उम्मीद करते हैं कि माता पिता में हो? और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत बात करते हैं और अचानक फिर पेरेंट्स आके बोलते हैं 2 मिनट शांत हो जाओ, तो क्या इस तरह की प्रैक्टिस सही होती है या क्या करना चाहिए? लक्षण क्या है बेसिकली, कैसे पहचानें? बच्चा अगर खामोश खामोश रह रहा है, घर में बात नहीं करना चाहता, बाहर समय बिताता है, या बच्चा डिजिटल बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो चुका है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो अपने आप को रिकॉग्नाइज करना चाह रहा है। अब डायरेक्टली आप जाके फैमिली से बात नहीं कर पाओगे। इसका बेस्ट तरीका ये है, पेरेंट टीचर जो मीटिंग होती है उसमें एकेडमिक के अलावा टीचर अगर बच्चे के बारे में इस चीज़ों को पेरेंट से डिस्कस करे तो आपका बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। टीचर कई बार बहुत ज़्यादा कंप्लेन करने लग जाते हैं क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वाकई बचपन से ही बहुत टॉकेटिव होते हैं, जिनको बोलना बहुत पसंद होता है और बार बार मेंटल हेल्थ में कहा जाता है बात करें, बोले, बात करें, बोलें, पर क्या बोलें ये भी डिपेंड करता है। इसीलिए टीचर्स का हम लोग स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम के अंतर्गत टीचर्स का भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। RKS के जो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसका मेंटल हेल्थ मॉड्यूल को रिवाइज़ किया जा रहा है, सिर्फ इसके लिए कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे हम लोग बात करें रादर देन थियरी। तो ठीक है, थोड़ा बहुत समझना ज़रूरी है, मगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से टीचरों का ट्रेनिंग हर लेवल पे ये किया जा रहा है। टीचर के साथ साथ जो आयुष आरोग्य मंदिर है उनके जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है उनका भी ट्रेनिंग किया जा रहा है। तो सरकार अपनी तरफ से पहल सब कर रही है। गैप है कम्युनिटी का हेल्थ सिस्टम से या फैमिली से, इसको कैसे करना पड़ेगा वो सब मिलके देखना पड़ेगा। रेडियो के माध्यम से, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, स्कूल, सबको एक साथ आना पड़ेगा। टीचर बड़ी कंप्लेनिंग हो जाती है कि आपका बच्चा बहुत बोलता है, बहुत इंटरप्ट करता है, दूसरे बच्चों को ये पढ़ाई नहीं करने देता। ये सिम्टम्स हो सकते हैं, ये नॉर्मल होता है एक बच्चा अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका मतलब यही वो बहुत ज़्यादा क्लेवर है। इसका मतलब यही है कि क्वेश्चन अटपटान से क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा जीनियस है। तो ये समझने की बात है, समझना चाहिए इसको और उसकी एनर्जी को पॉजिटिव। इस केस में भी जब टीचर्स कंप्लेन करते हैं तो पेरेंट्स अपने बच्चों को ही उल्टा डांटने लग जाते हैं। ये गलत है। आप अपने बच्चे को समझिए कि वो कहना क्या चाह रहा है, बोलना क्या चाह रहा है। तो इसके लिए मैडम मैं यही कह रहा हूँ, बात करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। बैकग्राउंड में बच्चों के, आपके, मेरे, सबके बहुत कुछ चीज़ें चलती है। बोलते हैं हम लोग सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग है, तो बैकग्राउंड को समझने की ज़रूरत है। अगर इसको समझेंगे तो बहुत हद तक हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या सुझाव है आपका, मतलब हमारी सोसाइटी के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए क्या करें? इसको स्टिग्मा ना माने, हम लोग पागलपन ना माने। मेंटल हेल्थ को जैसे कोई बीमारी होती है उसको बीमारी ना मान के ये करें कि भाई एंजाइटी है, डिप्रेशन है तो नॉर्मल है, और इस नॉर्मल चीज़ को किस तरह से हम नॉर्मलाइज सिस्टम में कर सकें उसके लिए बात ही करना पड़ेगा। सिस्टम को, पॉलिसी इन्फ्लुएंसर्स को, ग्राम पंचायत को, घर में इसकी बात करना शुरू करें तो ही ये ठीक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अली, हमसे बात मैडम। इसके साथ साथ इस कार्यक्रम में जाने माने डॉक्टर्स ने शिरकत की। इसी में से एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई में कार्यरत डॉक्टर अपर्णा ने युवाओं को किस बात से अवसाद पैदा होता है उस बात पर प्रकाश डालते हुए अपना रेडियो को बताया। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर, जिस तरह से आजकल का माहौल है, वैसे तो हम युवाओं की बात कर रहे हैं, बट अगर ओवरऑल सिनेरियो में मैं आपसे जानूं मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अभी क्या स्थिति आप देखती हैं? अगर आप आंकड़ों में ही देखें तो देश के ही आंकड़े बता रहे हैं कि 7 में से 1 व्यक्ति को किसी न किसी तरह की मानसिक बीमारी है, और मानसिक बीमारियां जो बढ़ती जा रही है पर उसके लिए जो इलाज चाहिए वहाँ पर 70 से 90% की ट्रीटमेंट गैप है। और ये तो हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनका डायग्नोसिस हो चुका है। आप पकड़ के चलिए, आपके आसपास ही देखिए, हर एक परेशान है, हर एक स्ट्रेस्ड है, हर एक लोनली महसूस कर रहा है, हर एक अपनी भावनाओं के साथ जूझ रहे हैं। तो अगर 7 में से 1, ये नंबर तो बढ़ता ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि मानसिक स्वास्थ्य की मुद्दा पहले महत्वपूर्ण नहीं था, पर शायद कोविड के बाद कुछ बदला है, उसके ऊपर एक कहीं पर लोगों ने बात करना शुरू कर दिया है, और ये उभर के आ रहा है कि जैसे फिज़िकल स्वास्थ्य की बात करना ज़रूरी है, उतना ही मानसिक स्वास्थ्य की बात करना भी ज़रूरी है। और ख़ास करके युवाओं में अगर आप देखें तो सुसाइड जैसी जो, ये तो मानसिक बीमारी नहीं है। आंकड़े अगर भारत के देखें तो फैमिली प्रॉब्लम्स है, करियर प्रॉब्लम्स है, इसके वजह से यंग लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, और ये सेकंड लीडिंग कॉज है भारत में। तो कहीं पर स्ट्रेस बढ़ रहा है, भागदौड़ बढ़ रही है, पर बात करने के सपोर्ट की जो जगह है वो सीमित होती जा रही है। इसलिए भी हमें इसके बारे में बात करना चाहिए। अवेयरनेस, लोगों के मन में एक स्टिग्मा है, कुछ लोग बात करना भी चाहते हैं पर डर है क्या मुझे जज होगा, वो सही बात करेंगे कि नहीं। तो इन सारों मुद्दों से हमें थोड़ा जूझ के मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर कहीं पर हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। जी, बच्चों में पहले तो स्टडी का बड़ा प्रेशर है कि क्या करना है, उसके बाद जैसे आपने बोला भाग दौड़ कर रहे हैं नौकरी के लिए,
जॉब्स नहीं है लोगों के पास। हमारी इंडिया की स्थिति क्या आपको लगता है, एक वर्क प्रेशर जो है, ऑफिस का एनवायरनमेंट है, क्या बच्चे उससे नहीं प्रेशर में आते जब वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं जूझते हुए? तो आपको नहीं लगता कि ये भी एक मुद्दा हो सकता है? नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और उससे ही जुड़ा एक मुद्दा है कि मेरी डिजिटल सोशल मीडिया जो प्रेजेंस है, वहाँ पर मेरे रोल मॉडल्स, रेफरेंस पॉइंट्स, कंपैरिजन के पॉइंट्स जैसे पेरेंट्स है, बाहरी दुनिया है, वैसे ही एक रील वाली और सोशल मीडिया की दुनिया है, जिससे बच्चों के ऊपर प्रेशर बहुत ही बढ़ता जा रहा है और इसके लिए कुछ ना कुछ बातचीत करना ज़रूरी है। और इसके लिए हमें ना एक संगठित काम करना ज़रूरी है, जहाँ पर पॉलिसी मेकर्स, प्रोग्राम बनाने वाले और लॉ मेकर्स इनको साथ में आना चाहिए। जैसे अगर हमारी अलग अलग मिनिस्ट्री देखे जो युवाओं के मुद्दों पर काम करे, हेल्थ है, एजुकेशन है, प्रोटेक्शन है, स्पोर्ट्स है, यूथ अफेयर्स है, सोशल वेलफेयर है, सारी मिनिस्ट्री में मेंटल हेल्थ का मुद्दा जुड़ा हुआ है। पर अगर वो साथ में आके बात करे और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बच्चों से और यंग लोगों से पूछे कि वो किस तरीके के पॉलिसी या प्रोग्राम्स चाहते हैं, शायद वो हमें ज़्यादा गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये मुद्दा उन्हीं से जुड़ा हुआ है। अब क्योंकि किशोरों की बात चल रही है तो 10 से लेकर 19 साल तक के बच्चे जो ऑलमोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं और उसे यही वो टाइम होता है कि 15 से 18 साल तक वो ये निश्चित करते हैं कि हमको किस फील्ड में जाना है। मुझे लगता है कि जिस तरीके के बच्चों की या युवाओं की एस्पिरेशंस बढ़ रही है, उसको समेटने वाले स्किल बिल्डिंग, एजुकेशनल और करियर अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाना, ये सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण आंसर है। देखिए, हम बच्चों को अगर बताते रहे कि आपका स्ट्रेस कैसे टैकल करे, उसके लिए क्या माध्यम हो सकता है, तरीके हो सकता है, ये एक ज़रूरी बातचीत का मुद्दा है। पर उसके साथ साथ ये स्ट्रेस तैयार करने वाले जो डिटर्मिनेंट्स है, जिसमें फैमिली प्रॉब्लम्स है, जिसमें नौकरियों की या एजुकेशन की संधि का ना होना है, या जिसमें वायलेंस है, जिसमें अवसर ना होना, तो जैसे हम स्ट्रेस रिडक्शन करना चाहते हैं, उससे जिन चीज़ों से स्ट्रेस पैदा हो रहा है उसके ऊपर भी काम करना उतना ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ मैं 1 मिनट में मैं जो इनिशिएटिव चला रही हूँ टिस में, उसके बारे में बात करना चाहती हूँ, जिसका नाम है आई कॉल। ये एक हेल्पलाइन है, चैट लाइन है और ईमेल सेवा है, जो सारे लोगों के लिए और ख़ास करके बच्चों के लिए और युवाओं के लिए है। यहाँ पर आप कॉन्फिडेंशियल अलग अलग भाषाओं में फ्री बट प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं। और यहाँ 2012 से सेवा हम चला रहे हैं। यहाँ हमें दिखाई देता है कि बच्चे हमारे पास 2 चीज़ों के लिए आ रहे हैं। मुद्दे तो अलग है, रिलेशनशिप है, सुसाइड है, स्ट्रेस है या करियर है, पर वो चाहते हैं कि हमें तरीके बताइए, एक ऐसा माहौल बनाइए कि खुल के हम बात कर सकते हैं और मेरी समस्या का मैं हल कर सकती हूँ। पर बाद में वो चाहते हैं कि ये समस्या की जो जड़ है, मेरे पेरेंट्स है, समाज है, सोशल नेटवर्क्स है, स्कूल है या ऑप्शन ही नहीं है, उसमें भी हम क्या सॉल्यूशंस ढूंढे। और शायद वो एक हेल्पलाइन या एक सेवा का वो काम नहीं है, अलग अलग सिस्टम्स को जोड़ के ये जो जड़ कारण भी है, जिसको हम डिटर्मिनेंट्स या ड्राइवर्स करते हैं, उसके ऊपर भी काम करना बहुत ज़रूरी है। मानसिक परेशानियों से मुक्त व्यक्ति कैसा होता है? WHO ने तो डेफिनेशन दी है कि वो ऐसी व्यक्ति, एक तो देखिए, मानसिक परेशानियों से जिसका समाधान है, वो व्यक्ति हमेशा खुश नहीं रहता है, उसमें कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, पर कुछ एडिशनल चीज़ें हो सकती है कि अपने तनाव का वो अच्छे नियोजन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि तनाव नहीं होगा, पर नियोजन, उसके कुछ सामाजिक अच्छे रिश्ते हैं, जो कुछ भी उनमें खूबियाँ है, उसका वो अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइजेशन कर सके, ना कि समाज से ले ले, बट समाज को कुछ वापस दे दे भी, और कुछ एक सेंस ऑफ पर्पस और मीनिंग हो ज़िंदगी में। आप अभी बच्चों के साथ बात करो, माने उनके कुछ बहुत सारे ख्वाब है ना, पर जब वो ख्वाब टूटते जाते हैं तो एक सेंस ऑफ मीनिंग चला जाता है। हम हैं तो पॉपुलेटेड, पर हर एक बच्चे को अलोन लग रहा है, लोनली लग रहा है। तो मेरे ख्याल से स्वास्थ्य के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है, और हो सकता है कि इस कंसल्टेशन से हम आज बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू वेरी मच। सत्रों के दौरान ये जोर दिया गया कि मानसिक स्वास्थ्य स्थितियां जैसे कि चिंता, आत्मसंकोच, डिजिटल लत, मानसिक अवसाद और आत्महानि से जूझ रहे किशोरों को शुरुआती मदद मिलनी चाहिए और इनके इर्द गिर्द बने सामाजिक कलंक को दूर करना चाहिए। चर्चा में ये भी उभरा कि सामाजिक सोच, पारिवारिक अपेक्षाएं, शैक्षणिक दबाव और रिश्तों में भी तनाव जैसे कारक किशोरों पर गहरा असर डालते हैं।
देश भर से आए युवा प्रतिनिधियों ने यहाँ अपने अनुभव साझा करते हुए इस बात को भी रेखांकित किया कि युवाओं के लिए एक सुरक्षित और सहयोगी वातावरण होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम आपको जरूर कहेंगे कि आप भी अपने छोटे बच्चे जो किशोर अवस्था में आ रहे हैं या आने वाले हैं या फिर वो किशोर ही हैं, उनका खास तौर पर ध्यान रखें। वातावरण, माहौल घर से बहुत ज्यादा पैदा होता है जिसमें बच्चे अक्सर अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो अपनी बात किसी को बता नहीं पाते। घर परिवार के लोग, माता पिता उनके सबसे पहले मित्र होने चाहिए। अगर वो आप लोगों से भी बात नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि जरूर आपका बच्चा किसी न किसी तरह के अवसाद में जूझ रहा है। मानसिक स्थिति को समझें और साथ ही साथ एक बेहतर माहौल अपने बच्चों को हमेशा घर पर दें जो कि उन्हें सुरक्षित महसूस करवाए। इसी के साथ सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।